प्रोफेशन टीचिंग है तो टीचिंग को भी कमांड करना पड़ेगा। टीचिंग क्यों पसंद है, आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन किया, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग जो प्रोफेशन है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंस लगता है। दोनों तो इंटरेक्शन ही है, तो वो आपके ऊपर है कैसे जवाब देते हैं। और क्या आपका ऑप्शनल? हिस्ट्री ऑनर्स है। हाँ तो हिस्ट्री ऑनर्स को ऑप्शनल उसको भी तैयार कर लेंगे। ऑप्शनल भी ऑर्डर्स को हिस्ट्री। तैयार, हाँ हाँ तैयार करना पड़ेगा उसको। क्यों पसंद है हिस्ट्री, कौन सा रिसोर्सेज। सेक्शन पसंद है। सोर्सेज वही जो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसको पॉइंट वाइज तैयार करेंगे। हम ग्रुप में तो शेयर भी किया गया, रुपेश सर शेयर भी किए हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों पसंद है आपको। अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कौन पसंद है, एंशिएंट में अशोका पसंद है, मेडिवल में अकबर पसंद है, मॉडर्न में गांधी जी पसंद है तो क्यों पसंद है, वर्ल्ड में कौन पसंद है, यूरोप का पुनर्जागरण और बिहार इंडिया का पुनर्जागरण में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो ऊपर ऊपर से जो प्रश्न होता है। और वर्तमान में जब हिस्टोरिकल कि चाहे वो कोरोना का बात हो या अभी आप देख पा रहे हैं कि जो इजराइल और गाजा पट्टी पे जो हमला हो रहा है, कि एक समय ये भी था कि इजराइल की जो कौम है वो खुद भी सताई गई थी जर्मनी में। आज फिर वही काम वो गाजा के लोगों पे कर रही है। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन सकता है कि आप किस तरह से इसे जायज मानते हैं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। तो दो चीज तैयार करना है, बेसिक और करेंट सिनारियो में, क्योंकि करेंट सिनारियो इंटरव्यूअर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहां से लिंक कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार इम्फेसिस करता हूँ कि करेंट सिनारियो जरूर पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। सर वो जो सर जॉब है मेरा क्वेश्चन सर सर एक मेरा पूछ लेंगे क्वेश्चन पहले, हॉबी हाँ से है उनका पहले क्लियर होने दीजिए। कि हाँ मैं बताइए हॉबी। आप एक सेकंड चंदन, उनका क्लियर होने दीजिए, कौन पूछ रही थी अभी। ओके ओके तो बताइए। सर ऑप्शनल वाला तो मैं कर लूंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जॉब वाला है उसमें मुझे दिक्कत आ रही है कि जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे। जॉब का देखिए, पहले तो है कि आपका हायरार्की क्या है, आप कौन से टीचर हैं, आप कैसे पढ़ाती है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, उसका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, डाइट क्या है, उसमें अलग अलग जो आपका डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन भी है, निदेशालय भी है, विभाग भी है, ये सब थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। क्यों पसंद है, आप क्यों ज्वाइन किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, सब्जेक्ट में भी क्या पसंद है, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं पढ़ाने पे, आप उसको फिर कैसे हैंडल करती है, कोई उदंड बच्चा है या आपको तंग कर रहा है या गार्जियन का शिकायत आ जा रहा है, पीटीएम मीटिंग में आप क्या फेस करती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं टीचिंग से। तो उसको उसको तैयार कर लेंगे, बाकी मॉक थैंक में लेंगे तो बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सर। सर बिहार शिक्षा सेवा में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ बनने में कितने साल का समय लगता होगा सर लगभग? 10 साल 15 साल, सब कुछ बेहतर रहा तो 15 साल में बन जाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन हॉबी को लेकर है। मैम से पूछिए, हाँ मैम बताइए, हाँ बताइए। पूछिए। सर मैं हॉबी में शेर सुनना और कहना रखा हूँ, तो इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? मैम कुछ बताइए। संगीता हाँ, मैम। जैसे कि देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि आपको कौन से शायर पसंद है और आप उनको क्यों पसंद करते हैं, क्या खासियत है उनके शायरी में। तो ऐसे इस चीज से मतलब रिलेट करके पूछा जा सकता है आपसे। इसे जी जी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, या आपको कौन सा शायरी और पसंद है सुना दीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। ओके मैम। और एक और क्वेश्चन है सर। देखिए शायरी वाला में हेलो। आपको कुछ शायरी याद भी होना चाहिए। कुछ जी फेवरेट जी। जो लोकप्रिय शायर हैं उसका भी याद रखना है। हिंदुस्तानी शायर पसंद है कि पाकिस्तानी शायर पसंद है या वर्ल्ड लेवल के पसंद है, वो भी ध्यान रखना होगा। कुछ शायर याद भी रखना है, कुछ आप लिखे हैं वो भी अगर रखते हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन वो और थोड़ा सा अगर फिलोसफिकल शायरी याद रखते हैं या बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर पाएगा। ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। सर मेरा सब ऑनर्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है,
लेकिन ऑप्शनल हिस्ट्री रखा हूँ, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन आएगा क्या? मैम बताएं। इससे देखिए, इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि आपने स्विच क्यों किया, पॉलिटिकल से आप जी। हिस्ट्री पे क्यों कर रहे हैं। तो आपका आंसर डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन रखना चाहते हैं या उन्हें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। जेन्युइन में हो गया कि जैसे कि आपका वेटेज वगैरह को लेकर के, क्योंकि प्री में भी आपको मिल जाता है इसका प्रेफरेंस और आपको आंसर राइटिंग में भी मिल जाता है मेंस में। और मैनिपुलेट करना हो गया कि आप मतलब अपने स्तर से उसको घुमा फिरा के जवाब दें। तो लेकिन वो पॉलिटिकल पूरा साइंस का टोटल, भी तो प्री और मेंस दोनों में वेटेज रहता है। लेकिन ज्यादा वेटेज तो इसका रहता फिर है ना, हिस्ट्री उसका का रहता है। आवाज कट रही है मैम आपकी। सवाल ये है कि आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं, जो मैम कह रही हैं कि आप क्या करना चाह, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या जेन्युइन आंसर देना चाह रहे हैं? जेन्युइन आंसर सर इसका क्या होगा, वही पूछ रहे हैं सर। रीजन क्या है, आपने क्यों स्विच किया बताइए मुझे। सर रीजन तो ऐसा कोई सटीक नहीं पता चल रहा, लेकिन सर इसमें मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा था और ऑब्जेक्टिव भी तो इसका मैं ज्यादा से ज्यादा सही कर रहा था। यही चीज हम आपको तो बता रहे थे कि आपने वेटेज ज्यादा था इसलिए स्विच किया होगा, है ना, प्री में। और उसका रेफरेंस आपको मेंस में उसका भी फायदा मिलता है। इसको पॉइंट उसी वाइज को बताएं आपको कि अच्छे से बताना हाँ है। बिल्कुल, इसको पॉइंट वाइज बताइए कि सर एक तो पहला, सर मैं जब मैं तैयारी करना प्रारंभ किया तो उसमें जब मैं सिलेबस देखा तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, ओवरलैपिंग कर रहा था, जी। मेंस में भी कर रहा था। तो सर पहला रीजन तो ये रहा कि सर ओवरलैपिंग का था और सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैं कंफर्टेबल भी था। इसके बाद आप बताएंगे कि सर हिस्ट्री पढ़ने से हमें सीख भी मिलती है, और ये भी आप बता सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी मैनिपुलेशन का जहाँ तक बात है तो उसमें आपका ऑप्शनल ये ऑनर्स क्या था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस था। तो सर मैं पॉलिटिकल जी। साइंस पहले से पढ़ चुका हूँ, तो सर मैं नया सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर किया, तो मुझे अच्छा लगा। ये भी आप बता सकते हैं पॉइंट, तीसरा नंबर पे पॉइंट पॉइंट रख लीजिए ना। पॉइंट नंबर 1 पे ये बात बता दीजिए कि सिलेबस जब मैंने तैयारी शुरू किया, तैयारी के दौरान ये पाया गया कि सिलेबस का ओवरलैपिंग भी था, और दूसरा मुझे इंटरेस्ट भी था, मैं कंफर्टेबल भी था। तीसरा आप रख दीजिए कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ ही चुका था, तो अब मैं चाहता था कि अपने देश के अतीत के बारे में भी जान लूँ, इसी बहाने मैं देश के अतीत का, वर्ल्ड का हिस्ट्री जान लिया। ऐसे स्माइल देके जी। निकाल देना, तीनों पॉइंट हो गया, तीनों बात हो गई। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं वर्तमान में महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ लगभग मेरा 5.5 साल हो गया जॉब का। रेलवे में मैं लेवल 4 का जॉब करता हूँ, रेलवे में टेक्नीशियन पद पे हूँ। हम्म, हाँ बताइए फिर। तो आपके प्रश्न क्या है आवाज कट सरोज? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर 2013 में सर मेरा इंटरमीडिएट हुआ था, और 2015 का जो सर उस समय एयरफोर्स का जो होता है सिलेक्शन, उसके तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन आगे का पढ़ाई जाने के बाद, जैसे एयरफोर्स में जाने के बाद मतलब नहीं कर सकते थे, ऐसा ऑप्शन मतलब मेरे पास आया था। तो इस वजह से मैंने जो है ज्वाइन नहीं किया। और मैं जेपी यूनिवर्सिटी से मतलब 13 से 16 मेरा सेशन था, लेकिन 5.5 साल कंप्लीट होने में लग गया सर। ठीक है। तो इस दरमियान मैंने जो एसएससी सीजीएल वगैरह जो होता है उसका एग्जाम दिया था, तो 2017 के सीजीएल से मेरा फर्स्ट बार में ही था और सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन सर हुआ क्या कि वो डीवी जो में हम जब गए ना, तो जो रिजल्ट जो इशू हुआ था वो एक क्रूशियल डेट होता है उसके बाद इशू हुआ था। उसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया सर। तो अंततः मुझे पहला जॉब तो मैं खुद छोड़ा, दूसरा मतलब इंस्टीट्यूशन की गलती की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। तीसरा बात सर, उसके बाद मैं फिर भी तैयारी में लगा रहा और 2021 से मैं जॉब में हूँ फिलहाल हूँ। उसी दरमियान जो हुआ क्या कि सर 64, 5, 6 और उसके बाद सर 70 जो 7 तक मैं लगातार बीपीएससी दिया हूँ। तो लेकिन उसमें मुझे पूर्णतः सफलता मिली नहीं सर। और लास्ट में मैं भी हाल फिलहाल में 70 भी दे के आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर मुझे गैप ईयर को मेंटेन करना हो, तो क्या मैं 2013 से 16 को सेशन को लेके चलूँ, या सीधा सीधी पीछे का सारा बात छोड़ के 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2021 से मैं ज्वाइन जॉब में हूँ, और वर्तमान में मैं
बिहार सरकार में आने के इच्छुक हो, इस टाइप से मैं आगे बढ़ाऊँ सर बात को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ दो चीज हो रहा है सर, मतलब मेरे अंदर जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि एक होता है कि अचीवमेंट बताने वाली बात, तो जैसे मेरे पास कई सारा जॉब का, जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में ही सर 18-19 साल में एयरफोर्स में हो गया था, उसके शुरुआती दौर में ही सर सीजीएल में भी सिलेक्शन हो गया था, तो वो सब मैं एक अचीवमेंट के तौर पे बता सकता था। लेकिन अगर उसको बताने जाऊंगा तो काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। दूसरा, हमें सर लगातार असफलता भी बीपीएससी में मिला है, तो वो आपने मुझे लग ट्वेल्थ रहा है कब कि सर किया? कहीं ना कहीं। ट्वेल्थ कब किया था आपने? सर ट्वेल्थ 2013 में कंप्लीट हुआ सर। और आपकी जॉब कब से आप जॉब में है? 2021 से मैं जॉब में हूँ सर। तो अब देखिए, आप ट्वेल्थ ग्रेजुएशन कब दिखा रहे हैं? ग्रेजुएशन कब है आपका? 2018 के जुलाई में सर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था, और 2019 में मेरा डीवी हुआ था नहीं सीजीएल नहीं, के आप तहत, आप लेकिन जैसे ट्वेल्थ आपने 2013 में किया, और जी आप ग्रेजुएशन 14 से 18 दिखा रहे हैं, यही ना? नहीं, 13 से या 16 पढ़ सेशन है सर, लेकिन 18 के जुलाई में जाके हाँ कंप्लीट हुआ ओके सर। हाँ, 13 से 18, तो आप बस ये दिखाइए कि आपका कंप्लीट होना चाहिए था। उसके बाद आप जॉब के बारे में दिखाइए, जॉब को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको दिखाइए। उतना वो एक्सप्लेन जो करने की सर, जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ वो मुझे भी सर काफी उलझन वाला। सर दूसरा सर, ये जो मैं लगातार सर उतना जो सुनने के बीपीएससी लिए भी उतना सुनने के लिए भी समय कोई इतना आपके पास समय ना सुनने के लिए तैयार है, ना आपके हाँ पास हाँ, उतना टाइम मिलेगा। आप अभी किस किस डिपार्टमेंट में आप हैं? वो मैं सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, तो उसको अच्छे से वर्कआउट कर लें, कौन कौन से हाँ, इनिशिएटिव है, कौन कौन से और भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उसके कौन कौन से हम्म, डिपार्टमेंट्स है, आपका क्या प्रोफाइल है, आपके हम्म, हायरार्की क्या है, ऊपर नीचे सब देख लें। और हम्म, आपने क्या सीखा, उसको आप कैसे यूज हम्म, कर सकते हैं प्रशासन में, ये सब, और कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म, फाइनेंशियल टर्म, उसको पढ़ लें, इस पे काम ठीक कर लें, है। वो सर छोड़ दें इसमें उसको। मैं एक और बात कर रहा था कि ये जो लगातार मुझे मुझे 4 असफलता जो मिली है ना, तो मैं सोच रहा था कि 64 और 65 को छोड़ के मैं नहीं, 66 और उसको 67 उसको आप जिक्र करिए, कोई दिक्कत नहीं, 64 65 66 आप जिक्र करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो कहीं इशू निगेटिव आप। इफेक्ट नहीं जाएगा सर कि नहीं नहीं लगातार 4 नहीं नहीं, असफल रहा? क्या दिक्कत है? मैं ये भी तो दिखा रहा है कि आई एम परजर्वेंस, आई हैव परजर्वेंस, ये भी दिखा रहा है ना, आप लगे हुए हैं, यू हैव दैट परसिस्टेंस क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर सर। सर सर मेरा क्वेश्चन सर, सर एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा मैम क्वेश्चन कुछ सर ऐड करना हॉबीज। चाहेंगे तो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन हॉबीज के रिगार्डिंग था सर। सर हॉबीज सर काफी 2-3 दिन से समझ में नहीं आ रहा सर कि हॉबीज को कैसे टैकल करूं, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है सर।